भारी बवाल के बाद 2019 में संसद से पास होने वाला CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब लागू हो चुका है। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर हमलावर हो गए हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये चाल है ताकि पड़ोसी देश से आने वाले जो नागरिक होंगे उन्हें नागरिकता देकर वोट बैंक हासिल किया जा सके। तमाम विरोध के कारण है और इस बीच जो इसका पूरा प्रोसेस है वो क्या है वो पहले जानते हैं। CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने के लिए वेब पोर्टल इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन में सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट को सेक्शन 6B के तहत एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। CAA के तहत नागरिकता के लिए कैसे करें अप्लाई? सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल में जाकर क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशंस फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019 ऑप्शन पर जाए। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद कैप्चर कोड डालें, फिर नेक्स्ट पेज पर आए, अपना ईमेल आईडी, नाम और कैप्चर कोड डालें, सबमिट बटन पर क्लिक करें, अपने ईमेल पर जाए और OTP लेकर फॉर्म में वेरीफाई कर ले। एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए कैप्चर कोड री एंटर करें। लॉगिन विंडो ओपन कर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कैप्चर कोड के साथ एंटर करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके नंबर पर एक और OTP आएगी, इसे एंटर कर दोबारा कैप्चर कोड री एंटर करें और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद क्लिक हियर टू इनिशिएट फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब एप्लीकेंट को अपने बैकग्राउंड से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें 2014 से पहले का निवास, मूल स्थान और रहने की समय सीमा शामिल है। अब अगला सवाल कि एप्लीकेशन के बाद प्रोसेस क्या है। नामित अधिकारी की अध्यक्षता वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अधिनियम के तहत दायर एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन की जांच करेगी। नामित अधिकारी दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद एप्लीकेंट को निष्ठा की शपथ दिलवाएगा। इसके बाद अधिकारी निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में एम्पावर्ड कमेटी को दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के संबंध में कंफर्मेशन के साथ आगे भेजेगा। अगर कोई एप्लीकेंट निष्ठा की शपथ के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद ना हो तो क्या होगा? अगर कोई एप्लीकेंट कई अवसर देने के बावजूद निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रिफ्यूजल के लिए एम्पावर्ड कमेटी को आगे फॉरवर्ड कर सकती है। अब अगला सवाल कि CAA पोर्टल में अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, सरकार ने इसकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। इसमें पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में यह भी साबित होना चाहिए कि एप्लीकेंट दिसंबर 31, 2014 को या उससे पहले भारत आया है। अब डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से वैलिड या एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी स्वीकार कर सकती है। भारत में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट या रेसिडेंस परमिट भी वैलिड होगा। किसी भारतीय नागरिक को एप्लीकेंट के चरित्र के बारे में शपथ पत्र से गवाही देनी होगी। एप्लीकेंट को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना भी जरूरी है। अब सवाल की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए कौन एप्लीकेशन नहीं भर सकता? अगर संबंधित शख्स भारतीय मूल का है, संबंधित व्यक्ति का विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान होने पर, माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर, वो व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो या फिर संबंधित व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में रजिस्टर्ड हो। तो CAA तो लागू हो चुका है, लेकिन ये है क्या, शॉर्ट में बताते हैं। तो इस एक्ट के तहत अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई और इसके साथ ही सिख यानी कि 6 समुदाय के जो लोग होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, वो भारत आ सकते हैं। लेकिन इसकी समय सीमा क्या है कि 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले वो भारत आ चुके, उन्हें नागरिकता दी जाएगी इस एक्ट के तहत। अब इसको लेकर देश भर में बीते सालों काफी प्रदर्शन हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में इसको लेकर भारी प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान 2 दलील दी गई कि इसमें मुस्लिम समुदाय को ऐड नहीं किया गया, ये संविधान के खिलाफ है, ये कहा गया। और एक और बात, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उन्होंने कही कि उनमें जो अल्पसंख्यक है, जो कि बांग्लादेश से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं, उनकी संख्या ज्यादा होने से वहां पर उनका जो संविधान है वो बढ़ जाएगा, उनके अधिकार भी बढ़ जाएंगे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। अब विपक्ष ने इसको लेकर नया दावा पेश किया है कि आखिरकार सरकार जो है वो इलेक्शन से पहले CAA लागू करना चाहती है ताकि वोट
बैंक उनका बढ़ सके। और साथ ही साथ ये आरोप लगाया है कि आखिरकार नौकरी देना है, घर देना है तो अपने देश के युवाओं को दे, ना कि बाहर से आने वाले देशों के लोगों को दे। तो इस तरीके की अभी विरोध चीजें देखी जा रही है और लगातार जो विपक्ष के नेता है वो सीए को लेकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।